आप लोग। तो मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक नई वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एस सी की लेखा परीक्षक मीन्स ऑडिटर और सहायक लेखाकार मीन्स असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी जो जो पब्लिश हुई थी 6 तारीख को 6 जुलाई 2023 को। तो आज मैं आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में मैं आज आप लोगों से इस वैकेंसी के बारे में कुछ डिस्कस करूंगी। आपको कुछ नोट्स बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो जो इन्होंने नोटिस निकाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी पब्लिश हुई है असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर की यूपी ट्रिपल एस सी की, वो हुई है 6 जुलाई 2023 को। पर आप लोग जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं 11 जुलाई मीन्स कल से 11 जुलाई 2023 तक। 23 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो शुल्क जमा मीन्स जो आपकी सबमिट करने की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट होगी वो होगी आपकी 1 अगस्त 2023। और अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हुई है, आपको कुछ उसमें संशोधन करना है, कुछ इम्प्रूव करना है, तो आप लोग वो कर सकते हैं 8 अगस्त 2023 तक। उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये एग्ज़ाम कौन कौन लोग दे सकते हैं। तो जो ये एग्ज़ाम है वो विज्ञापन संख्या 5 विज्ञापन संख्या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मीन्स यूपीटीपीएससी लखनऊ के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2023 मीन्स इसका फिफ्थ पब्लिश है, फिफ्थ इसकी निकाला है। लेखा परीक्षक ऑडिटर और सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षक के रिक्त 529 पद मीन्स जो आपकी ऑडिटर की वैकेंसी है वो आपकी केवल 529 पोस्ट ही हैं। और जो सहायक लेखाकार है, जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट है, वो केवल उसकी केवल है एक वैकेंसी है। तो मीन्स टोटल आपकी 530 वैकेंसी हैं जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी ने निकाली है। और जो ये ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है वो केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने पैट 2022 में अपना एग्ज़ाम दिया होगा, उन्हें स्कोर कार्ड मिला होगा। मीन्स कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें स्कोर कार्ड नहीं मिलता, तो कि वो केवल वही फॉर्म ये परीक्षा केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्हें स्कोर कार्ड मिला हो। और दूसरी बात, प्रारंभिक अर्हता पर 2022 में वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर किसी का 0 नंबर है या -1 नंबर है स्कोर कार्ड में तो उन्हें भी शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। मीन्स ये एग्ज़ाम केवल वही लोग दे सकता है जिन्हें स्कोर कार्ड मिला हो और जिनके स्कोर कार्ड में 0 से ज़्यादा नंबर हों, कि ये एग्ज़ाम केवल वही लोग दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम इसके फीस पर, इस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस पर। फिर यही है, अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा। मीन्स केवल जो आपका ये वाला एग्ज़ाम की ही फीस आपसे ली जाएगी। अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो जो आपकी मेन एग्ज़ाम होगा उसकी फ़ीस अलग से देनी होगी आपको। और वो फ़ीस आपको जब आपका एडमिट कार्ड आएगा मेन एग्ज़ाम का तभी आपको फ़ीस वो पे करनी होगी, जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। इसमें साफ साफ लिखा है, अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन परीक्षा शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार नीचे की तालिका में अंकित है। जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन एग्ज़ाम होगा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए जाने की दशा में शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देना होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो आपके जो ये परीक्षा होगी, जो आपकी फीस है वो केवल इस एग्ज़ाम के लिए है, मेन एग्ज़ाम के लिए ये फीस नहीं है। फिर आते हैं कितनी फ़ीस है। जो अनारक्षित और सामान्य जाति के लोग हैं, मीन्स जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी फ़ीस 25 रुपये। ओबीसी की भी 25 रुपये है। एससी जो कैटेगरी है उनकी भी 25 रुपये है। और जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके भी 25 रुपये है।
मीन्स जो सबकी जो सारी कैटेगरी के लोग हैं उनकी फ़ीस एक सी है, उनकी फ़ीस 25 रुपये है। उसके बाद आते हैं वही है फिर जो मैंने अभी आपको बताया था, जो मुख्य परीक्षा है, जो मेन एग्ज़ाम है, उसका जो मेन एग्ज़ाम है उसकी फ़ीस जो है वो केवल आपको तभी पे करनी है जब आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड आने से पहले ही आपको वो फ़ीस देनी होगी। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग और शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। अब आते हैं हम कि फॉर्म का प्रिंट आउट। ये आप खासकर ध्यान रखिएगा। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे UP SSSC के ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट का, अब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपका DV का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, तब आपको इस प्रिंट आउट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको ये प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप सबमिट करने के उपरांत उसका प्रिंट आउट एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मीन्स आपको वो जब आप DV के प्रोसेस के लिए जाएंगे तो आपको उसकी कॉपी देनी होगी वहाँ पर प्रिंट आउट की। उसके बाद आते हैं कि हम उसकी सैलरी, अब आते हैं हम जो आपका वैकेंसी निकली है उसकी सैलरी और वैकेंसी पे। तो जो हमारा डिपार्टमेंट का नाम है, जो वैकेंसी निकली है उस डिपार्टमेंट का जो नाम है वो है निदेशक स्थायी निधि लेखा परीक्षा विभाग। और जो वैकेंसी है, जो उसका पद नाम है वो है लेखा परीक्षक मीन्स ऑडिटर की आपका वैकेंसी है। जो आपका मैट्रिक्स लेवल है 5 रुपये, और मतलब आपकी जो सैलरी होगी वो 29,200 से स्टार्ट होगी। फिर आते हैं हम सहकारी समितियां, जो आपका दूसरा डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म, वो है सहकारी समितियां व पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसकी भी वही है, ऑडिटर वेतन बैंड 1 ग्रेड पे है आपका 2800, वेतन मैट्रिक्स लेवल है 5 मीन्स उसकी भी 29,200 से स्टार्ट होगी। फिर जो आपकी तीसरी पोस्ट है, जो आपकी पोस्ट है वो है तीसरी पोस्ट है जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ। ये है सहायक लेखाकार। इसमें जो आपकी पोस्ट है वो है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। उसका वेतन बैंड 1 वेतनमान 5200 मीन्स आपकी जो सैलरी वो 20,200 से स्टार्ट होगी। ग्रेड पे 2400, मैट्रिक्स लेवल 4। अब आते हैं वैकेंसी पर। जो आपकी लेखा परीक्षक है, जो आपकी लेखा परीक्षक है उसकी जो वैकेंसी है वो जो निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज की जो लेखा परीक्षक पोस्ट है उसकी जो अनारक्षित लोगों की जो वैकेंसी है वो है 63, अनुसूचित जाति की है 28, अनुसूचित जनजाति की है 3 वैकेंसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की है 31 वैकेंसी। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS कैटेगरी लोग हैं उनके लिए केवल 13 पोस्ट है, 13 वैकेंसी हैं। तो कुल पद इसके 138 हैं, कुल पद इसके 138 है और ये एक परमानेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है। फिर आते हैं हम सहकारी समितियां व पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। लेखा परीक्षक की है इसकी जो अनारक्षित जनजाति के जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनकी जो पोस्ट है, जो वैकेंसी है वो है 155। अनुसूचित जाति मीन्स SC वालों की 83 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति ST वालों की जो हैं वो केवल 7 पोस्ट हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वालों की 107 है। EWS की 39 है। जो टोटल पोस्ट है इसकी है 391 पोस्ट है और ये भी एक परमानेंट पोस्ट है। फिर आते हैं हम
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ की जो डिपार्टमेंट है, और उसमें है उसमें कौन सी पोस्ट है, उसमें है सहायक लेखाकार मीन्स असिस्टेंट अकाउंटेंट की। उसकी केवल एक वैकेंसी है और वो भी केवल जनरल में है। इसकी और किसी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। SC ST EWS OBC इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। और ये एक टेम्परेरी है, ये एक टेम्परेरी पोस्ट है। तो आपकी कुल योग मीन्स जो आपका टोटल हो गया, वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो तीनों डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है वो है 219। और ये आप ये देखिए, जो SC वालों की है वो है 111 टोटल मिला के जो पोस्ट हैं। और अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी है केवल 10। OBC वालों की है 138। और EWS जो कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए पोस्ट है तीनों के डिपार्टमेंट में, तीनों कैटेगरी में उनकी है 52। तो आपकी टोटल मिला के, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, केवल 530 वैकेंसी है। 529 है आपकी लेखा परीक्षक, ऑडिटर, और केवल एक वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंटेंट की। अब आते हैं हम अनिवार्य अर्हता मीन्स आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। ये देखिए, जो निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश प्रयागराज है जो आपका डिपार्टमेंट का नाम है, उसकी अगर आपको ऑडिटर लेखा परीक्षक का फॉर्म भरना है तो आप क्या होने चाहिए, तो आप किसी अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या लेखाकर्म स्नातक डिप्लोमा तथा कंप्यूटर में स्तरीय डिप्लोमा धारित करता हो। मीन्स जो वो कैंडिडेट जो आप लोग फॉर्म भरेंगे, तो वो कैंडिडेट की क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो किसी जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो किसी अच्छी इंस्टीट्यूट से उसने कॉमर्स में ग्रेजुएशन करा हो, या कॉमर्स में डिप्लोमा करा हो। और है ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो कॉमर्स में ग्रेजुएशन करा हो या कॉमर्स में डिप्लोमा करा हो, और वो कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, आपके पास कॉमर्स से, इसमें इंक्लूड किया गया है कॉमर्स, एग्जैक्टली कॉमर्स की आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, जैसे M.Com वगैरह होते हैं, या आपके पास डिप्लोमा हो कॉमर्स का, और आपके पास O लेवल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर में। उसके बाद हम आते हैं दूसरी पोस्ट पे, वो है आपकी सहकारी समितियाँ पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसकी भी पोस्ट आपकी ऑडिटर की भी है। इसकी क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या अकाउंटेंसी में स्नातक का डिप्लोमा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में O लेवल का प्रमाण पत्र। इसमें भी वही एग्जैक्टली सेम चीज़ है, आपके पास ग्रेजुएशन, आपके पास कॉमर्स से की हुई ग्रेजुएशन की डिग्री हो, या कॉमर्स से किया हुआ डिप्लोमा हो, और कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा हो। उसके बाद आते हैं हम तीसरी पे, जो है आपकी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ, जो आपके डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की। उसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातक का डिप्लोमा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में O लेवल डिप्लोमा। इससे भी वही सेम चीज़ है। मीन्स तीनों में अगर आप ऑडिटर का फॉर्म भरते हैं, दोनों जो डिपार्टमेंट है उसमें भी, और अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म भरते हैं तो इसमें भी आपको वही सेम चीज़ चाहिए कि आपको कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए जो आपने कॉमर्स में की हुई हो, या आपके पास कॉमर्स में कोई डिप्लोमा किया हो, और आपको कंप्यूटर में O लेवल आता हो, कंप्यूटर में आपको O लेवल का डिप्लोमा मिला हुआ हो।
फिर हम आते हैं आयु, मीन्स आपकी एज कितनी होनी चाहिए। इसकी जो मिनिमम एज दी हुई है वो है 21 वर्ष, और जो मैक्सिमम एज दी हुई है वो है 40 वर्ष। मीन्स आपको 1 जुलाई को अगर आप 21 वर्ष की नहीं हुई तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। आपको अगर फॉर्म भरना है तो आपको 1 जुलाई को 21 वर्ष का होना चाहिए, और 1 जुलाई को भी 40 वर्ष से आप अधिक नहीं हो सकते हैं। आपकी जो मिनिमम हो वो आपकी 40 वर्ष ही होनी चाहिए। और जो ये है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियाँ की जो सरकार द्वारा समय समय पर आरक्षित की जाए अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। मीन्स जो आपको SC वाले हैं, ST वाले हैं या अन्य कोई भी कैटेगरी है जिनको उनको जितना एज का रिजर्वेशन मिलता है उनको एज का उतना ही रिजर्वेशन मिलेगा जितना कि उनको रूल्स है, उनके ऊपर रूल्स लगे हुए हैं। उसके बाद हम आते हैं चयन का आधार। मीन्स ये कौन सी जो इसकी रिक्रूटमेंट होगी वो किस बेस पे की जाएगी, किस उस पर की जाएगी, तो वो आपकी केवल रिटन एग्ज़ाम के बेस पर ही की जाएगी। अगर आपका रिटन पेपर होता है तो आपको मेन एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा, अगर नहीं होता है तो आपको मेन एग्ज़ाम अगर आप इस रिटन एग्ज़ाम में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं तो आपको मेन एग्ज़ाम देना होगा, नहीं दिया तो आप नहीं दे पाएंगे। फिर हम आते हैं परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। अभी कोई जो इसकी रिटन टेस्ट है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, अभी सिलेबस का, डेट का कि एग्ज़ाम कब होगा, अभी इस संबंध में अभी कोई से नोटिस जारी नहीं किया गया है। जब भी नोटिस जारी होगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। अब है विशेष नोट। लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मीन्स जो आपकी वैकेंसी है आपकी है 530 से 15 गुना बच्चे इस एग्ज़ाम में बुलाए जाएंगे। मीन्स 7,500 विद्यार्थी एप्लीकेंट्स इस 7,500 इस मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यदि परीक्षा में जो मेन परीक्षा होगी वो 7,500 एक्यूरेट, मैं आपको एग्जैक्टली वो नहीं बता रहा हूँ कि आपके 7,500 ही होगी। मीन्स इसके आसपास के शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। यदि ये परीक्षा एक या अधिक से अधिक पारित दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। मीन्स वही है, अगर आपका एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। जैसे किसी अगर कैंडिडेट्स के नीचे से नंबर सेम है तो उनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपका एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। तो आज थी ये मेरी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको कोई कमेंट करना हो मेरी वीडियो में, कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी लिख सकते हैं। और मैंने कमेंट बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, आप उस पर जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप वहाँ पे भी कोई क्वेरी हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।